अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जान एफ चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अबाउट को यूज़ कैसे करें सेंटेंसेस में। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अबाउट टू जब आप किसी काम को करने के बहुत ही करीब होते हैं और ऐन मुमकिन है कि आप अगले ही लम्हे ये कर देंगे, मतलब पूरा कर देंगे, हम अबाउट के बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। यानी अबाउट के बाद ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सीखते हैं कि इसकी फार्मेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर अबाउट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो परेशान मत होइए, हम आपको बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं। तो एग्जाम्पल है, मैं घर जाने लगा हूँ। मतलब ये सेंटेंस जो है वो बता रहा है कि मैं घर जाने वाला हूँ, मतलब थोड़ी देर में मैं चला जाऊँगा, पूरा होने वाला है ये काम। जैसे आई एम अबाउट टू गो होम, और यहाँ पे जो टू गो है वो हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है, हम इसको इन्फिनेटिव वर्ब कहेंगे। तो जो है वो प्रेजेंट में इज़ एम आर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, मैं घर जाने लगा था, आई वॉज अबाउट टू गो होम। तो यहाँ पे जो है वो हम वाज और वर यूज़ करेंगे। और आपने देखा है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करेंगे। और नंबर तीसरा सेंटेंस है, मैं घर जाने लगा हूँगा, आई विल अबाउट टू गो होम। तो यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ होगा। तो हम इनको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो आइए चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जुमले बनाने के लिए। जैसे, क्या वो कमरा छोड़ने लगा है, आर यू अबाउट टू लीव द रूम। तो दोस्तों, उर्दू में ऐसे जुमलों के आखिर में लगा है, लगी है, लगा हूँगा वगैरह आ सकता है, यानी कि वो घर जाने लगा है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।